अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स इज़ मोस्ट अबंडेंट जो है कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन भी इसको कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन है। और कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इक्वल टू द वाटर है, जिन दे आर प्रेजेंट इन रेशो ऑफ 2:1 में ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर की तरफ पाए जाते हैं। और जनरल फार्मूला CnH2OI, जिससे हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone. Chemically they are polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone है, इसके पाए जाते हैं। कि इनमें कीटो ग्रुप है तो कीटो शुगर है, अगर इनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए तो एल्डो शुगर है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीन प्लांट्स इज मेजर सोर्स ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिंथेसिस करते हैं। तो सोर्स इनका ग्रीन प्लांट्स हैं और प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ जो है जो ग्रीन प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्लासिफिकेशन में 3 इसकी क्लासेज हैं। मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड एंड नंबर 3 जो है पॉलीसैकराइड। 3 इनकी क्लासेज हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। और मोनोसैकराइड हम हर एक की डिटेल पढ़ेंगे। मोनोसैकराइड्स क्या हैं? मोनोसैकराइड मानो जैसे नाम से इंडिकेट है, मानो सिंगल को कहते हैं, सैकराइड्स शुगर हैं, सिंपल शुगर हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें मोनोसैकराइड की, तो ये सिंपल शुगर हैं, सिंपल शुगर हैं, स्वीट एंड टेस्ट, हैं, soluble in water, no hydrolysis, तो ये प्रॉपर्टी मोनोसैकराइड की हैं। सैकराइड्स, वर्ड्स सैकराइड जो है सैकरोन से निकला है, सैकरोन मीन शुगर है, और मोनोसैकराइड जो है सिंपल शुगर। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं
कि ये मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर हैं, स्वीट एंड टेस्ट हैं, सॉल्युबल इन वाटर एंड नो हाइड्रोलाइसिस। इनकी ये सिंपल शुगर हैं, फर्दर इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, तो नो हाइड्रोलाइसिस है। और इसके अलावा अगर हम केमिकली देखें तो दे आर आइदर पॉलीहाइड्रॉक्सी केमिकली ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। केमिकली हम देखें तो आइदर दे आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी जो है वो कीटोन है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड अगर इनके साथ एल्डिहाइड जो है ग्रुप अटैच है तो इस शुगर को हम एल्डो शुगर कहते हैं। तो दो किस्म की शुगर हैं, एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। अब एल्डो शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप अगर इसके साथ अटैच है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप अगर इसके साथ अटैच है तो एल्डो शुगर है। अगर कीटो ग्रुप अटैच है, कीटो ग्रुप इसके साथ अटैच है तो ये कीटो शुगर कहलाती है। और कीटो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटो शुगर है। अगर इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो शुगर है और कीटो ग्रुप इसके साथ अटैच है तो ये कीटो शुगर है। इसकी एग्जांपल ट्राईग्लिसराइड ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन वाला शुगर है। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डो शुगर, वाइल द कीटो ग्रुप उसके साथ अटैच है तो दैट इज कॉल्ड एज कीटो शुगर। तो इसके हम जो सिंपल जो है एल्डो शुगर है, इसमें 3 कार्बन ग्लिसरॉल है जिसका फार्मूला ये है। तो दैट शुगर इज कॉल्ड एज एल्डो शुगर। एल्डो फॉर्म है। एल्डो शुगर क्योंकि इसके साथ ये ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी जितने भी कार्बन हैं दे आर अटैच विद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। लेकिन एक कार्बन ऐसा है जो पार्ट है किसका, एल्डिहाइड का या कीटो का। अगर ये कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है तो दैट शुगर इज कॉल्ड एज एल्डो शुगर। अगर ये कार्बन जो है कीटो ग्रुप का पार्ट है तो दैट इज कॉल्ड एज कीटो शुगर। तो कीटो शुगर तो दैट शुगर इज कॉल्ड एज कीटो शुगर। तो एल्डिहाइड शुगर एंड कीटो शुगर है, सिंपल जो है ये शुगर हैं। अब इस कीटो शुगर में एल्डो शुगर में ये कार्बन जो है एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है और इसमें ये कार्बन जो है कीटो ग्रुप का पार्ट है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है और ये एल्डो जो है वो शुगर कहलाती हैं। तो इस तरह ये मोनोसेक्राइड रेंज में हम देखें, रेंज इनकी क्या है, रेंज 3 जो है कार्बन टू 7 कार्बन तक इनकी जो है वो रेंज है। और इनमें अगर 3 कार्बन है तो ट्राईओजेज 3 कार्बन
ट्राइओसिस, 4 कार्बन टेट्रोसिस, 5 कार्बन पेंटोसिस, 6 कार्बन हेक्सोसिस और 7 कार्बन हेप्टोसिस। तो ये रेंज में है, सिंपल कार्बन है 3 कार्बन टू 7 कार्बन इनकी रेंज है। और अगर 3 कार्बन वाला देखें तो ट्राइओसिस जो है ये सिंपल शुगर हैं, एल्डो शुगर हैं, कीटो शुगर है या डाई हाइड्रोक्सी जो है एसीटोन है। तो ये 3 जो है कार्बन जो है शुगर ट्राइओसिस कहते हैं। ये भी हम देखते हैं पाया जाता है सिंपलेस्ट जो है, दे आर स्मॉलेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और 2 ट्राइओसिस ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर इंटरमीडिएट। ये दोनों जो है ग्लिसरल्डिहाइड और ये दोनों जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं किसका, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। और इसके अलावा हम देखते हैं टेट्रोसिस वेरी रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं नेचुरली और अकर इन जो है मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और पेंटोसिस हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। हेक्सोसिस पाए जाते हैं। और पेंटोसिस के एग्जाम राइबोज है और हेक्सोसिस के एग्जांपल ग्लूकोज है, ये भी मोस्टली अबंडेंट इनमें पाया जाता है। हेप्टोसिस भी वेरी रेयर एंड नेचुरली कम पाया जाता है। और राइबोज हम देखते हैं द पार्ट ऑफ जो है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है डीएनए और आरएनए इनमें पाए जाते हैं। और ग्लूकोज भी हम देखते हैं मोस्टली अबंडेंट जो है कंपोनेंट है, ये पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और 7 कार्बन हेप्टोसिस ये भी बहुत जो है कम है, रेयर है, जिनमें पाया जाता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर ये राइबोस जो है और ग्लूकोज इनका हम देखते हैं स्ट्रक्चर कि राइबोस और ग्लूकोज चेन फार्म में भी पाए जाते हैं और रिंग फार्म में भी। जब ये ग्लूकोज या राइबोस जो है सॉल्यूशन फार्म में होते हैं तो दे मेक अ रिंग बनाते हैं। और राइबोस का अगर हम चेन में देखें, चेन स्ट्रक्चर राइबोस, तो ये 5 कार्बन वाला जो है कंपाउंड है, राइबोस है। और इसमें हम देखते हैं तमाम कार्बन के साथ जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है मास वाई एक जो है कार्बन के। और दैट कार्बन इज पार्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटो। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये एल्डोज जो है शुगर है, राइबोज है, ये स्ट्रेट फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर है राइबोज का। अब ये रिंग फॉर्म में जब ये सोल्यूशन में, राइबोज जब सोल्यूशन में होती हैं, सोल्यूशन बनाती हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं सोल्यूशन में, तो दे मेक अ रिंग, 5 कार्नर जो है वो रिंग बनाती हैं। और ये 5 कार्नर जो है रिंग इसका इस तरह 5 कार्बन पर मुश्तमिल है, 5 कार्बन रिंग है। और इसमें H है, OH ग्रुप है, H है, OH ग्रुप है, H है, OH ग्रुप, और इसमें H एंड CH2OH, CH2 जो है OH ग्रुप है। तो ये राइबोफ्यूरानोज, इसको हम राइबोफ्यूरानोज कहते हैं। राइबोफ्यूरानोज यानी राइबो स्ट्रेट फॉर्म में ये है,
कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी, बहुत सारे हाइड्रॉक्सल ग्रुप इनके साथ, तमाम कार्बन के साथ जो है हाइड्रॉक्सल ग्रुप अटैच हैं मासवाए एक कार्बन के, और दैट कार्बन इज़ आइदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो। अगर ये एल्डिहाइड का हिस्सा होगा तो एल्डो शुगर है, अगर ये कार्बन जो है कीटो ग्रुप का पार्ट होगा तो कीटो शुगर कहलाती है। तो ये चेन फॉर्म में ये राइबोज का जो है वो स्ट्रक्चर है। और जब ये राइबोज जो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो दे मेक अ 5 कॉर्नर जो है वो रिंग बनाते हैं, 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं। और इसको हम राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, राइबोफ्यूरानोज है। और इसी तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी हम देखते हैं चेन फॉर्म में है, 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और बाकी इसमें उसी तरह हाइड्रॉक्सल ग्रुप हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कार्बन नंबर 3 पे अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है कि हाइड्रॉक्सल अपोजिट साइड पे हैं, हाइड्रोजन आयन है, और बाकी इसी तरह हाइड्रोजन एंड हाइड्रॉक्सल। तो ये इसका स्ट्रेट फॉर्म में जो है, स्ट्रेट चेन में है, चेन फॉर्म में जो है ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और अगर हम इसका सॉल्यूशन में देखें, जब ये ग्लूकोज वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो दे आल्सो मेक अ रिंग बनाते हैं। 6 जो है कॉर्नर रिंग्स है, और 6 कॉर्नर रिंग्स में 6 जो है कार्बन रिंग है, 6 कार्बन रिंग। और इसमें भी उसी तरह यहाँ पे हाइड्रॉक्सल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सल, और ये कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रॉक्सल एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे हम देखते हैं CH2OH, और ये रिंग जो है ग्लूकोपायरानोज, ये 6 जो है कॉर्नर जो है रिंग बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में है, और रिंग सॉल्यूशन में ये इस तरह इनका जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, और ग्लूकोपायरानोज है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज जो है मोस्टली जो है हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और फ्रूट के अंदर, फ्रूट में ग्रेप्स के अंदर जो है ग्लूकोज पाया जाता है। और इसके अलावा फिग है, डेट्स है, इनमें पाया जाता है। ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में भी हम देखते हैं ग्लूकोज पाया जाता है। डाइसेक्राइड के अंदर एंड पॉलीसेक्राइड के अंदर भी ग्लूकोज पाया जाता है। और पॉलीसेक्राइड में हम देखते हैं कि सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो हाइड्रोलाइसिस के रिज़ल्ट में ये ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज जो है फ्री फॉर्म में भी और इस जो कंबाइंड फॉर्म में भी हमारे जो है इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये था इसकी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि ग्लूकोज जो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और प्लांट इसको फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर ये ग्लूकोज बनाते हैं। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट, सोलर एनर्जी, दैट इज़ लॉक अप इन ग्लूकोज में लॉकअप हो जाती है, केमिकल फॉर्म में जो है वो लॉकअप हो जाती है। तो ये इनकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड हैं। कल हम इसको दूसरी इनकी क्लासेज जो है ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बारे में देखेंगे।